जब हमारी कभी तबीयत खराब होती है, हमें बीमारी होती है या कोई चोट लग जाती है, तो अक्सर हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, हम किसी डिस्पेंसरी में जाते हैं, हम हॉस्पिटल में जाते हैं, वहाँ पर हमारा ट्रीटमेंट होता है। हमें इंजेक्शन लगाया जाता है, हमें पट्टी बांधी जाती है, हमें दवाई दी जाती है। तो जब हम बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट की बात करते हैं तो देखिए, इंजेक्शन जो यूज हो जाती है, जो मेडिसिन यूज हो जाती है, जो पट्टी बांधी जाती है, वो भी जब उसका इस्तेमाल हो जाता है तो वो सब क्या होते हैं, वेस्ट होते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो इस तरह की मेडिकल एक्टिविटीज़ जो होती हैं हॉस्पिटल में या किसी डिस्पेंसरी में या किसी डॉक्टर के क्लिनिक में, तो वहाँ से भी डेली हम देखते हैं तो काफ़ी सारा वेस्ट निकलता है। तो अब क्वेश्चन आता है कि जो इस तरह का जो वेस्ट है, इसका किस तरह से मैनेजमेंट किया जाए, इसको किस तरह से रिसाइकल किया जाए, इसको किस तरह से डिस्पोजल किया जाए। तो आज की इस वीडियो में एनवायरमेंटल एजुकेशन में हम बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट की बात करेंगे कि जो इस तरह से मेडिकल एक्टिविटीज़ के थ्रू जो वेस्ट निकलता है, इसको किस तरह से मैनेजमेंट इसका किया जाए। तो वीडियो को पूरा देखिए, आखिरी तक देखिए और लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा आपको। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बायोमेडिकल वेस्ट की, जैव चिकित्सा अपशिष्ट। तो सबसे पहले जब हम बायोमेडिकल वेस्ट की बात करते हैं तो इमेज से ही आपको समझ में आ गया होगा, चाहे हम इंजेक्शन की बात करें, चाहे हम मेडिसिन की बात करें। ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं, किसी बड़े हॉस्पिटल की बात करें तो आप देखोगे कि इस तरह के जो वेस्ट हैं, डेली आप देखेंगे कितना सारा वेस्ट एक हॉस्पिटल से निकलता होगा, एक डिस्पेंसरी से निकलता होगा, एक क्लिनिक से निकलता होगा। ठीक है। तो इस तरह का जो आप कचरा कह सकते हैं इसको, ठीक है, अपशिष्ट जो होता है उसको बायोमेडिकल वेस्ट कहा जाता है। तो बायोमेडिकल वेस्ट रिफर टू एनी वेस्ट जनरेटेड इन डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, वैक्सीनेशन ऑफ ह्यूमन और एनिमल और रिलेटेड रिसर्च एक्टिविटीज, बायोलॉजिकल प्रोडक्शन, टेस्टिंग और हेल्थ कैंप्स की। जब हम बायोमेडिकल वेस्ट की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है, किसी भी अपशिष्ट से है। ठीक है। जो अपशिष्ट, जो वेस्ट कहाँ से निकलता है, जो मानव या पशुओं के निदान, उपचार, टीकाकरण या उससे संबंधित जो रिसर्च होती हैं, ठीक है, जो जैविक उत्पादन है, जो परीक्षण है, जो टेस्ट है, इनसे जो वेस्ट निकलता है तो उसे क्या कहते हैं, बायोमेडिकल वेस्ट कहते हैं। अब बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, अब हमें इतना तो पता चल गया ना कि बायोमेडिकल वेस्ट क्या होता है। अब इसका किस तरह से मैनेजमेंट किया जाए, तो अक्सर आपने देखा होगा ना कि आप किसी हॉस्पिटल में जाइए, क्लिनिक में जाइए, तो वहाँ पे अलग अलग कलर के आपको जो डस्टबिन जो है आपको मिलते हैं कि यहाँ पर इस कलर में आपको जो लिक्विड डालना है, इस कलर में आपको जो भी मेटल वाली चीज़ें हैं, इंजेक्शन है, इस तरह के डालना है, मतलब अलग अलग उसको कैटेगराइज कर दिया जाता है। ठीक है। जिसमें जिस कलर में आपको जिस तरह की जो वेस्ट डालने को कहा जाता है लिखा होता है, आपको उसमें डालना होता है ताकि उसको सही तरीके से कैटेगराइज किया जा सके और लास्ट में उसको सही तरीके से, मतलब जो वेस्ट है उसका मैनेजमेंट किया जा सके। तो जब हम बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट की बात करते हैं तो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सेफली हैंडलिंग, ट्रीटिंग एंड डिस्पोजिंग ऑफ वेस्ट जनरेटेड बाय हेल्थ केयर फैसिलिटीज एंड अदर मेडिकल। ठीक है। तो मतलब इसमें क्या किया जाता है कि जो भी वेस्ट जनरेट होता है, ठीक है, जो भी वेस्ट जनरेट होता है, इसको सही तरीके से हैंडल करना, इसको सही तरीके से ट्रीट करना, इसको सही तरीके से डिस्पोज करना, ये सारा किस में आता है, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट पे। इट इन्वॉल्व्स हैंडलिंग एंड डिस्पोजिंग ऑफ hazardous waste generated in a healthcare setting to prevent the spread of infection and protection the environment, कि इसमें जो संक्रमण के प्रसार को रोकने और पर्यावरण की रक्षा के लिए स्वास्थ्य सेवा व्यवस्था में उत्पन्न खतरनाक अपशिष्ट को संभालना और निपटाना शामिल होता है। क्योंकि देखिए, जब हम मेडिकल की बात करते हैं, हम अलग अलग हॉस्पिटल्स की बात करते हैं, तो इस तरह की जो एक्टिविटीज़ होती है, लोगों का इलाज होता है, तो उनको अलग अलग मेडिसिन दी जाती है, उनको इंजेक्शन लगाए जाते हैं। तो इस तरह का जो वेस्ट होता है ना, वो काफ़ी खतरनाक होता है। अगर उसका सही तरीके से मतलब उसको मैनेज ना किया जाए, उसका सही तरीके से उसको डिस्पोज ना किया जाए, तो ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए, लोगों के लिए, जानवरों के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि जो बायोमेडिकल वेस्ट होता है, सॉरी, इसको सही तरीके से इसका मैनेजमेंट किया जाए ताकि हमारे पर्यावरण को किसी तरह का कोई नुकसान ना पहुंचे। इट इंक्लूड्स इन्फेक्टियस मटेरियल, शार्प ऑब्जेक्ट्स एंड अदर पोटेंशियली हार्मफुल मटेरियल, कि इसमें संक्रामक सामग्री है, नुकीली वस्तुएं जैसे नीडल हो गया और अन्य संभावित हानिकारक सामग्री शामिल है। इसका उद्देश्य क्या है, संक्रामक तत्वों के संपर्क में आने के जोखिम को कम करना और पर्यावरण संदूषण को रोकना। ठीक है।
तो इट इन्वॉल्व्स द प्रॉपर सेग्रेगेशन, कलेक्शन, स्टोरेज, ट्रीटमेंट एंड फाइनल डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। की जब हम बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट की बात करते हैं तो इसके अलग अलग स्टेप हैं। सबसे पहले सेग्रीगेशन की हम बात करते हैं, फिर कलेक्शन, फिर भंडारण, स्टोरेज, फिर ट्रीटमेंट और फिर फाइनल डिस्पोजल। तो इस तरीके से बायोमेडिकल वेस्ट का मैनेजमेंट सही तरीके से किया जा सकता है। तो अभी आपको अभी तक पता चल गया ना कि बायोमेडिकल वेस्ट क्या होता है और इसको किस तरह से इसका सही तरीके से मैनेजमेंट किया जाता है और क्यों किया जाता है, ताकि हमारे पर्यावरण को, ह्यूमन हेल्थ को किसी तरह का कोई नुकसान ना पहुंचे। अब हम बात करते हैं प्रोसेस ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट की। जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन की क्या प्रक्रिया है, किस तरह से बायोमेडिकल जो वेस्ट होता है इसको मैनेज किया जाता है, इसका मैनेजमेंट किया जाता है, इसका क्या प्रोसेस है, क्या प्रक्रिया है। तो देखिए यहाँ पर अलग अलग स्टेप होते हैं। सबसे पहले सेग्रीगेशन होता है, पृथक्करण है, फिर कलेक्शन है, फिर स्टोरेज है, फिर ट्रीटमेंट है और लास्ट में आता है डिस्पोजल। अब एक एक करके हम इनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले सेग्रीगेशन की अगर हम बात करें, पृथक्करण की बात करें, तो इसमें बायोमेडिकल जो वेस्ट होता है उसको विभिन्न प्रकार, भिन्न मतलब अलग अलग प्रकारों में उसको वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, जैसे इन्फेक्टियस वेस्ट होता है, केमिकल वेस्ट होता है, जनरल वेस्ट होता है। तो इसके लिए अलग अलग हम देखते हैं ना, अलग अलग कलर के डस्टबिन बनाए जाते हैं। तो कहते हैं कि भाई, लोगों को भी कहते हैं कि आप जो भी आपका जिस हिसाब से जो वेस्ट है या मेडिकल में जो स्टाफ होता है कि आप उसको इस कलर के डब्बे में आपको डालना है, ताकि उसका सही से सेग्रीगेशन हो सके, सही से पृथक्करण हो सके। उसके बाद दूसरा स्टेप अगर आ जाता है कलेक्शन, तो इसमें क्या होता है, इस स्तर पर उत्पादन के दौरान उत्पन्न होने वाले कचरे को इकट्ठा करने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए कंटेनर और डिब्बे का उपयोग किया जाता है। अब मान लो जो भी हम देखते हैं फर्स्ट स्टेप में, जैसे हमने बात की सेग्रीगेशन की बात की, तो इसमें क्या है कि इसमें जो कूड़ा कचरा है, ठीक है, जो मेडिकल वेस्ट है, उसको अलग अलग कैटेगरी में, ठीक है, उसको सेग्रीगेट किया जाता है, उसको सेपरेट किया जाता है और उसके बाद कलेक्ट किया जाता है। तो इस स्तर पर क्या होते हैं कि बड़े बड़े कंटेनर होते हैं। इस स्तर पर उत्पादन के दौरान उत्पन्न होने वाले कचरे को इकट्ठा करने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए कंटेनर और डिब्बे का उपयोग किया जाता है। इकट्ठा कर लिया, ठीक है, इकट्ठा करने के बाद फिर उसको एक जगह स्टोर किया जाता है। एट दिस स्टेज द वेस्ट इज टेम्पररी स्टोर्ड इन अ डेजिग्नेटेड एरियाज। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर एरिया, मान लो कोई हॉस्पिटल है तो वहाँ पे एक पर्टिकुलर एरिया होता है जहाँ पर इस तरह का जो वेस्ट होता है उसको स्टोर किया जाता है। स्टोर करने के बाद क्या किया जाता है, इनको चाहे हम अलग अलग टेम्पू है, ट्रक है, उनके थ्रू इसको जो ट्रीटमेंट प्लांट है वहाँ पर ले जाया जाता है। और ट्रीटमेंट प्लांट की अगर हम बात करें तो किस तरह से ट्रीटमेंट किया जाता है, इसके अंदर की जो आप कह सकते हो कि संक्रामक जो चीज़ है, इनके अंदर की जो हार्मफुल जो चीज़ें होती हैं, ठीक है, उसको ख़त्म किया जाता है। तो अंतिम निपटान से पहले कचरे को उसके संक्रामक और खतरनाक स्वभाव को कम करने के लिए उपचार से गुजरना पड़ता है। ठीक है, तो इस स्टेज पर क्या किया जाता है कि जो अलग अलग मेडिकल वेस्ट है उसके अंदर की जो हार्मफुल चीज़ें हैं ना, उसको ट्रीटमेंट के माध्यम से उसकी जो मतलब उससे जो हार्म पहुंचता है इसके अंदर की इस तरह की खतरनाक चीज़ें, उसको कम किया जाता है। और कम करने के बाद लास्ट में इसको मतलब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं उसको भी हम देख लेते हैं। इसमें ऑटोक्लेविंग है। ऑटोक्लेविंग में क्या होता है कि संक्रामक कचरे को जीवाणु रहित करने के लिए उच्च ताप और दबाव का उपयोग किया जाता है। मतलब जो इस तरह का जो कचरा है उसको जीवाणु रहित, ठीक है, करने के लिए उसके अंदर के जो भी बैक्टीरिया है और ये सारी चीज़ें हैं उसको हटाने के लिए उसको उच्च ताप पे, हाई टेम्परेचर पर उसको रखा जाता है। फिर हम बात करते हैं केमिकल डिसइंफेक्शन की बात करते हैं। यूजिंग केमिकल्स टू न्यूट्रलाइज पैथोजेंस, की रोग जनकों को बेअसर करने के लिए रसायनों का उपयोग किया जाता है, केमिकल डाला जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो जला दिया जाता है। इंसिनरेशन की बात करें तो इसमें क्या किया जाता है, कचरे को उच्च टेम्परेचर पे कचरे को जलाया जाता है। और माइक्रोवेविंग में क्या होता है, सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए माइक्रोवेव ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। तो इस तरह से जो वेस्ट है उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। ठीक है, ताकि उसके अंदर के जो जीवाणु है उसको खत्म किया जा सके, उनका जो असर है उसको कम किया जा सके, और अगर कचरे को जलाया जा सकता है तो उसको जलाया जा सके। ठीक है, तो इस तरह से उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। और लास्ट में फाइनल में आता है डिस्पोजल।
अंत में उपचारित अपशिष्ट का निपटान पर्यावरणीय नियमों का पालन करते हुए जो सरकार ने नियम बनाए हैं, या तो लैंड फिलिंग का मतलब है किसी एक पर्टिकुलर डेजिग्नेटेड जगह पे उसको क्या किया जाता है, जमीन के अंदर उसको दबा दिया जाता है, ठीक है, या तो उसको जला दिया जाता है, मतलब लास्ट में उसको बिल्कुल खत्म कर दिया जाता है, निपटान उसको कर दिया जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि किस तरह से जो मेडिकल वेस्ट है इसका मतलब इसका सही तरीके से मैनेजमेंट किया जाता है, प्रबंधन किया जाता है, ताकि इस तरह का जो वेस्ट है हमारे पर्यावरण को, लोगों को किसी तरह का कोई नुकसान ना पहुंचाए। तो देखिए आपके क्वेश्चन ये भी आ सकते हैं कि लैंड फिलिंग में ज़मीन के अंदर दबा दिया जाता है, तो देखिए ज़मीन के अंदर दबाने का मतलब नहीं कि कहीं पे भी, एक पर्टिकुलर जगह बनाई जाती है जहाँ पर उसको दबाया जाता है, और वो दबाने से वो जो है जो वेस्ट है अपने आप खत्म हो जाता है, वो किसी तरह का ऐसा नुकसान नहीं पहुंचाता। लास्ट में हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट की, जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन का क्या महत्व है। तो इसका महत्व क्या है? इट प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्टियस डिसीज की, इस संक्रामक लोगों जो रोग हैं, जो बीमारियां हैं, उसके प्रसार को रोकता है। ये सुनिश्चित करता है कि खतरनाक अपशिष्ट जो हैं, वेस्ट जो है, पर्यावरण को दूषित ना करे। और साथ ही साथ जो हम बात करते हैं हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो नर्स हैं, ठीक है, उनको भी किसी तरह का नुकसान ना हो। तो इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन अमंग हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। और लास्ट में इसमें ये भी चीज़ है कि इट इंश्योर कंप्लायंस विद एनवायरमेंटल रेगुलेशन एंड गाइडलाइंस की, यह पर्यावरण नियमों और दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करता है, ताकि जो ये वेस्ट है, ठीक है, इसको गलत जगह ना डाला जाए जिससे हमारे पर्यावरण को, लोगों को नुकसान हो, ठीक है। तो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट का फ़ायदा यही कि जो मेडिकल से जो एक्टिविटी है उससे निकलने वाले जो ये मेडिसिन्स होती हैं, जो केमिकल्स होते हैं, जो इंजेक्शन होते हैं, इनका सही तरीके से निपटारा किया जाता है, ताकि लोगों को, हमारे पर्यावरण को, एनवायरनमेंट को किसी तरह का कोई नुकसान ना हो। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने बात की बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।